गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? और मैथ्स के क्या हालात हैं? मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोज आप डोज लेते जा रहे हैं, थोड़ा सा घर पे और प्रैक्टिस भी करते होंगे तो होपफुली कुछ बातें तो दिमाग में फिट होती चली जा रही होंगी। और बिल्कुल आज तो 18वां दिन है हमारा। 18 दिन में तो महाभारत भी निपट गया था। हमारी डोज आगे लंबी चलेगी। ये महाभारत नहीं है, ये महाभारत मैथ्स की थोड़ी अलग तरह की है। तो बिल्कुल आज हम 18th डोज के तहत क्वेश्चंस में मुख्यतः बेलन वाला हिस्सा देख पाएंगे। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का बेलन क्या होता है? बेलन आपको ध्यान है? बिल्कुल, बेलन तो हमने देखा था। और उस बेलन पर चलने से पहले आपको बता दूं कि ये डेली डोज आपको रोज लगती है। हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को निपटाते हैं, यहां पे ट्रिक्स पे ट्रिक्स आती है, कॉन्सेप्ट साथ में निकलते चले जाते हैं। तो आज के संदर्भ में मैं आपको ढेर सारे प्रश्न कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि रीट के लिए निशुल्क लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट है। बिल्कुल ठीक मेरे बाद में हमारे हिस्ट्री के इतिहासवेत्ता गोविंद जी सर आपके लिए इतिहास लिखने वाले हैं। राजस्थान जीके हिस्ट्री, और केवल रीट नहीं और भी सभी परीक्षाओं के लिए वो उपयोगी होगा। तो आप अपने अपने मित्रों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पर, फर्स्ट क्वेश्चन। और इन बिटवीन जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल उनसे भी हाय हेलो बनता है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सोनू जी, निम्मा, वीरेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। निशा और जो भी आते जा रहे हैं, एक बार गुड इवनिंग तो बनता है नहीं? बिल्कुल, इवनिंग तो गुड होनी ही चाहिए। और इन प्रश्नों के साथ तो बहुत अच्छी होने वाली है, राइट? चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को। और प्रोसेस में आपको यहां पे स्पष्टतः कहा गया है बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। और लंबाई, लंबाई यानी ऊंचाई मान सकते हैं, लंबाई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात है। वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यह आपको पता लगाना है। इंग्लिश में कह सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। और अभी भी अगर आप बेलन को व्यवस्थित नहीं देख पाए हो तो बिल्कुल मैं आपके लिए बेलन यहां पे ओपन करके बता देता हूं। और बेलन आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। जस्ट मोमेंट, ये इमेज जो है किसी दूसरी तरीके से चली गई है। चलिए, कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, हम बिना उसके ही चल पाएंगे, कोई इशू नहीं है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका मतलब आपको इसके तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में ये दो ढक्कन जो दो वृत्त के रूप में हमारे सामने हैं, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, सभी का मिलाकर क्षेत्रफल कितना होगा। और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है मैं लिख देता हूं, वो भी 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। अब आपके लिए तो केवल एक छोटी सी चुनौती है कि फटाफट से वैल्यू रखो, त्रिज्या, लंबाई, और ज्ञात करो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। टाइमर यहां लगा दिया गया है, अधिकतम 1 मिनट, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारा समय मेरा इस समय डिस्कशन में चला गया था और आप उस समय का अच्छा खासा यूज कर चुके होंगे। मुझे लग रहा है आंसर मैं पहुंचूंगा तब तक आ गया होगा। बिल्कुल, निम्मा ने आंसर दिया है, वीरेंद्र ने भी सेकंड ऑप्शन आंसर दिया है 253। ओके, रौनक जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, अपने अपने मित्रों को भी फटाफट से बुला लीजिएगा जो ऐसा लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर हैं, अच्छे कॉम्पिटिटर साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r।
समय लगभग समाप्त हो गया है, घंटी टंग टंग बज जाएगी। देखो अभी बताऊंगा, बिल्कुल घंटी ऐसे ही बजती है, आपके कानों तक जरूर पहुंच गई होगी। हम निकालने जा रहे हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान देखो, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 इंटू ब्रैकेट में h प्लस आर, h मतलब लंबाई, इसकी लंबाई या ऊंचाई 8 प्लस 3.5। सॉल्व करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 8 और 3 11.5, और फाइनली इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचे। तो देखो 7 से कट गया, 7 पंजा 35.5। अब इसको सॉल्व करना है। 1 मिनट के लिए मेरी इस बात को सुनना। 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधा और 2 डायरेक्ट ऐसे कट सकते हैं। भविष्य में ध्यान रखना, आप मेरी क्लास में हैं तो उसका फायदा उठाएं। कभी भी 0.5 दिखे और 2 दिख जाए, 0.5 का मतलब डायरेक्ट समझ जाना कि यहां पे 1/2 है। 0.5 का क्या मतलब है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप इतना भी मत करो, डायरेक्ट बातें करो। 0.5 और 2 कट गया, बचा क्या 22 इंटू 11.5, और कर लेते हैं 22 इंटू 5 110, कैरी ओवर 11, 22 इंटू 1 22 और 11 33, 3 22 और 3 25, और एक स्थान के बाद दशमलव लगाएं तो आपका उत्तर बिल्कुल 253 सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्ट आंसर था, और आपको बिल्कुल यहां तक पहुंच भी जाना चाहिए था। पहले क्वेश्चन ने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, और आंसर देने वाले मेरे ख्याल से कम अभ्यर्थी है। रिदम में नहीं आए हो तो फटाफट से ऐसे हाथों को, क्योंकि अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, रिदम में आ जाना चाहिए, और फिर भी नहीं हो तो ऐसे फटाफट से इसको घर्षण दें और रिदम में आए, क्योंकि अगला क्वेश्चन स्वागत करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न ये रहा, अनुपातों की बात है। 2 बेलन हैं, इनके आधार त्रिज्याएं 2:3 के रेशियो में है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। आपको इनके आयतनों का अनुपात पता लगाना है, और आयतन कितना होता है बेलन का पता है आपको? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, πr²h। इनके आयतनों का अनुपात पता लगाएं। अगर आप पता नहीं भी लगा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो साथ दे दूंगा, दिमाग में फीड कर लेना, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पूछा जाता है। फिलहाल तो पहला मौका जैसा हमेशा देता हूं वैसा आप ही के लिए है। पूरा 1 मिनट का समय है, उत्तर देने का प्रयास करना। प्रश्न ऐसा का ऐसा, यूं का यूं, हू बहू ये के ये आंकड़े पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न ही है। अब आप क्या कर पाते हो वो आप स्वयं चेक करें, फटाफट से, क्विक फास्ट, जल्दी से। समय बहुत तेजी से चलता है। चलिए फास्ट क्विक जल्दी से। समय 10 सेकंड से भी कम। निम्मा ने आंसर दिया है। मीत जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। निम्मा ने सेकंड ऑप्शन आंसर दिया है, ओके। 20 और 27 का अनुपात है, और टिंग टोंग कहते ही मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाऊंगा। बिल्कुल, ये आपकी लाइव सेशन चल रहा है, और लाइव सेशन में इससे ज्यादा समय आपको दिया ही नहीं जा सकता। तो अपने आप को चेक कर लें, जो बाद में देखें वो भी, और अभी देख रहे हैं वो तो खैर है ही है। शुरू करते हैं प्रोसेस, और प्रोसेस में आपसे यहां पे बात कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 2 बेलन है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, बेलन ए और बेलन बी, 2 मान लें। इनकी त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में, यहां लिख रहा हूं त्रिज्याएं, रेडियस। अगर ये त्रिज्या है 2 इसकी, तो ये है 3। नंबर 2, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, यानी पहला बेलन अगर 5 की ऊंचाई वाला है तो दूसरा बेलन है 3 के अनुपात में। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, पहले बेलन 1 का
ए की त्रिज्या 2 है, उसकी ऊंचाई 5 है। दूसरे बेलन बी की त्रिज्या 3 है और उसकी ऊंचाई भी 3 है। आपको निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन ए बटा आयतन बी, वॉल्यूम ए अपॉन वॉल्यूम बी, वो कितना होगा चेक करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच बटा, अब मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूं, आर और एच, ये वाला ध्यान रखना, आर और एच अलग लिखना। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन इस बेलन का आयतन बी का पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, और इनमें मान रख दो जो जो दिया हुआ है। वैसे मान रखने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना, पाई से पाई कैंसल, बचा क्या, आर स्क्वायर एच बटा आर स्क्वायर एच। देखो पहले बेलन का आर और एच कितना है, बेलन ए का आर 2 और एच 5, इसकी त्रिज्या 2, 2 का स्क्वायर इंटू 5 बटा दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 और ऊंचाई भी 3, तो आर स्क्वायर एच 3 का स्क्वायर इंटू 3। सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 बटा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, और सॉल्व करने पे जो आंसर मिल रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। छोटा सा प्रश्न है, किया जा सकने वाला प्रश्न था 20:27। आपको आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर बी पर, और एक बार अगर समझ में आ गई तो इन फ्यूचर 20:27 बिल्कुल। रूपशंकर जी वेरी गुड इवनिंग, सुनील नमस्ते। और आंसर बिल्कुल रौनक ने दिया है ऑप्शन नंबर बी, निम्मा ने दिया है, नरेश ने भी दिया है, काफी जनों ने दिया है और देना भी चाहिए। और अनुपात के संदर्भ में कभी भी ऐसी बातें आ जाएं तो देखो कैसे लिखना है, 2 बेलन हो, 3 हो, नाम दे दो ए बी सी, उनकी त्रिज्या ऐसे लिखो, ये 2 ये 3 ये 4, ऊंचाई ये 5 ये 3, जो भी दे रखा है आगे। और उसके बाद आयतन पूछे तो आयतन का फॉर्मूला, और अगर पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो भी हो प्लेस करें। ऐसे आयतनों का अनुपात एक बार सेट कर दें, जो कट जाए काट दें, उसके बाद यहां पे वैल्यूज फिल करें और अपने आंसर तक पहुंचे। आपको निश्चित तौर पे आज ऐसे अनुपात वाले प्रश्न और मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल मुस्तैद रहें। आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लीजिए। ये क्वेश्चन फिर से अनुपात को लिए हुए है। मैं आपके इस बेलन पर आधारित प्रश्न को पढ़ लेता हूं। इनकी त्रिज्याएं, 2 बेलन की त्रिज्याएं, नाम दे दो ए और बी फटाफट से, 2 बेलन ए और बी, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है। देन ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। आपको इनके वक्र पृष्ठों के, वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व्ड सरफेस, कोई इंग्लिश मीडियम वाला अगर क्लास देख रहा है तो ध्यान रखना, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात ज्ञात करना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, घूमता हुआ जो क्षेत्र है, 2πRh। बिल्कुल, तो फटाफट से यहां पे दोनों के अनुपात ज्ञात करें, और समय सीमा में तो मैं बांधूंगा आपको। ये रहा अधिकतम समय, यहां से 50 सेकंड्स, बिल्कुल 10 सेकंड काट दिए मैंने, इसलिए क्योंकि आपको ये सब बातें मैंने बताई है, आपको पढ़ने का मौका दिया, इन बिटवीन बात कर रहा था, और निम्मा ने आंसर भी दिया है। ऑप्शन नंबर 1 2:5। ओके, वी विल चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट। निम्मा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1। मेरे बाकी अभ्यर्थी फास्ट, बी क्विक। रौनक सेकंड ऑप्शन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, 2:3। ओके, ये तो जंग छिड़ गई। वीरेंद्र फर्स्ट, वापस से 1-2-1 1-2-1 आ रहा है। ओके, रौनक 3, रौनक वापस चेंज हो रहे हैं 3 में, और वीरेंद्र 2:5 के पक्ष में है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए चलिए वेरीफाई तो करेंगे। समय समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा, और आंसर पे चलते हैं, वेरिफिकेशन पर चलते हैं कि हो क्या रहा है। जब कभी भी 2 बेलन, 2 शंकु, शंकु और बेलन ऐसे बना के दे दिए जाएं, अनुपात दे दिए जाएं, तो आराम से रिलैक्स होके बिना किसी जल्दबाजी के ऐसे लिखें। इनकी त्रिज्याएं 3:5 तो लिखना, आप त्रिज्या 3 तो आप 5। उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में तो लिखो ऊंचाई 2-3। ऐसा लिख देने के बाद
आपको जो कहे, मुझे कहा, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 बटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, CA/1/CA/2। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहला मतलब क्या है? घूमता हुआ ऐसा क्षेत्रफल। हमने क्लास के दौरान डिस्कशन भी किया था। वो कितना होता है? 2πRH। हाँ, एक बात और, जिनको लगता है कि क्लास कंटेंट मिल जाए, थ्योरी समझ में आ जाए, तो बात ही कुछ और होगी। तो थ्योरी क्लासेस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर चले जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजें, आपके पास वो क्लास पहुंच जाएगी। कल तक मुझे भी पता नहीं था, डिस्क्रिप्शन के नीचे रोज बोल रहा था लिंक है, आ जाओ, बट वो था ही नहीं। चेक किया, वो लिंक डाल दिया गया है। आप उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट डाल दें, आपको पर्सनली वो क्लास मिल जाएगी। थ्योरी क्लास, बिल्कुल व्यवस्थित, बेलन कैसे बनता है, ढक्कन कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको थ्योरी चाहिए तो बिल्कुल आ जाएं। फिलहाल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। RH का ध्यान रखना, ये R और ये H, ये पहले वाले बेलन का है। दूसरे वाले बेलन का 2πRH, बड़ा R और बड़ा H लिखना। अब 2π तो दोनों में कॉमन है, ये कट भी गया, तो बचा क्या? RH बटा RH। लेकिन अलग अलग है, इसकी त्रिज्या अलग, ऊंचाई अलग, नीचे वाले की त्रिज्या अलग, ऊंचाई अलग। कितनी कितनी है देख लो। पहले वाले की त्रिज्या 3, ऊंचाई 2, 3 × 2 बटा दूसरे वाले की त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 3, 5 × 3। ये लीजिए, 3 से 3 कट गया और उत्तर रेडी हो गया। 2/5 का मतलब 2:5। यानी कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन 2:5 इज द करेक्ट आंसर। और आंसर अगर किसी ने इसके अलावा दिया है, देने वालों ने दिया है, बाद में मिटा भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आंसर पे फोकस करें। आंसर फर्स्ट ऑप्शन है 2:5 और प्रोसेस आपके पास आ ही चुका है। तो ले चल रहा हूं आपको एक और प्रश्न की तरफ। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्या है? एक बेलनाकार स्तंभ है, यानी बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर और आयतन दे रखा है 924 घन मीटर। आपको इसके व्यास का इसकी ऊंचाई के साथ क्या अनुपात होगा वो पता लगाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा खा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए डेटा 264, 924 कह रहे हैं कि सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लगेगा। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में, ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेने के बाद में आपको 20 सेकंड अतिरिक्त दे रहा हूं 1 मिनट के बाद, और उम्मीद कर रहा हूं आप इसका अनुपात निकालने में सक्षम होंगे। तो फटाफट से, एक तो इस क्लास में बैठो तो एक बात ध्यान रखना, कॉपी पेन साथ होंगे तो मजा ही कुछ और है। आप अगर सिलेक्शन के लिए चल रहे हैं तो सिलेक्शन आपके कदमों में तभी आएगा जब आप उसके लिए थोड़े प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में 2 टूल का होना बहुत जरूरी है। पहला पेन और दूसरा कॉपी। इन दोनों को साथ में रखें और टूट पड़े इस प्रश्न के लिए। आंसर तक पहुंचे। 4 ऑप्शन 7:6, 6:7, 3:7 या 7:3। जल्दी से बताइएगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये लीजिए, रूप शंकर ने आंसर दिया है। रूप शंकर 7:6 के पक्ष में है। गुड वन। जो वास्तविक तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्रश्न समझना चाहिए। प्रश्न यूं के यूं छपेंगे, समझाने के लिए मैं आपके साथ हूं। और क्लास कंटेंट थ्योरी देखनी हो तो बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, लिंक में जाना, वहां पे क्लास मिल जाएगी आपको। व्हाट्सएप में एक बार केवल रिक्वेस्ट डाल देना। आंसर 7:6 नहीं, 7:3 के पक्ष में आ गए। आंसर एक ही आया है, रूप शंकर ने दिया है। पहले कुछ और दिया था, बाद में कुछ और दिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आंसर आ जाए तो अब भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। मुझे पता तो था, वैसे इस प्रश्न को करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त आप ले सकते हैं, बट डजंट मैटर।
आप अपना काम करते रहिएगा, मैं इधर अपना काम कर रहा हूं। सभी के संदर्भ में बेलनाकार वक्र पृष्ठ, पहले तो एक बार बेलन बना लेते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब ये हिस्सा कितना दे रखा है 264, मतलब आपको दे रखा है 2 पाई आर एच, ऐसे लिख दें बराबर 264। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 264। नंबर 2, आपको इसका आयतन भी दे रखा है, जो दे रखा है लिख लो पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है ये आयतन 924। और अब आपको इसके व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है वो पता लगाना है। अब देखो यहां पे आप कुछ बातें ध्यान देना, ये दो बातें हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ इसको बटा के रूप में करते हैं, बटा अपॉन, तो क्या होने वाला है, ये बात हमने कल भी की थी, आज वापस कर रहा हूं। अगर मैं इसको बटा, इसको भी अपॉन, मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये कर लूं, तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, तो आर का मान निकलने के पूरे चांस है, त्रिज्या आ जाएगी। तो मैं पहला काम ये कर रहा हूं, इन दोनों को बटा के रूप में लिखने पर ये बटा ये क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एक आर से ये ऊपर वाला आर कैंसिल, ये स्क्वायर है इसलिए, तो ऊपर तो बच गया 2, नीचे आ गया आर बराबर 264 बटा 924। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लें। सॉल्व करने के अंतर्गत अगर आप बात करें तो सॉल्व किया जा सकता है, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आर बराबर, और उसके बाद में सॉल्व कर लें तो आर इंटू 264 बराबर 924 इंटू 2। आर बराबर यहां लिख देता हूं, आर बराबर 924 इंटू 2 बटा 264। और कुछ कैंसलेशंस हो सके तो जरूर करें, जैसे 2 से कटेगा ये 132 बार, 132 आधा कर दिया, 264 का आधा 132। और एक अंदाज लगाते हैं कितनी बार तक ये कट सकता है, अगर डायरेक्ट और नहीं कटे तो 2 से 4 से कैंसिल करने का प्रयास करें। तो आपको एक बात यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन अगर आ रही है तो थोड़ा सा कुछ सीखने का मौका है। देखो ये 132 है, इसके इकाई अंक पे ध्यान देना, इसका इकाई अंक क्या है 2 और इसका इकाई अंक क्या है 4। 132 के 2 को किससे गुणा करूं कि हम 924 तक यानी इकाई पे 4 तक पहुंच जाएं, 2 से करेंगे तो 4 बन जाएगा। एक और है 7 दूनी 14 भी होता है, 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 आ सकता है। कुल मिला के या तो 2 से गुणा करना है या 7 से। अब 2 से करूंगा तो 132 का डबल 264 ही होता है, यहां तो 924 है, संभावना है 7 से। 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 7 और 2 9, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 924। और मैं आपको यही कह रहा हूं, ऐसे अनुमान लगाने शुरू करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में जबरदस्त सुधार होगा। ये कट गया नेट 7 बार और आर का मान आ गया 7। इतना डिस्कशन इस पॉइंट पे इसलिए किया है ताकि भविष्य में कैलकुलेशन में वक्त को थोड़ा सा कम किया जा सके। फिलहाल 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच करने पे आर का मान 7 आ गया। अब हम यहां पे कर क्या रहे हैं वो भी ध्यान रखें, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। व्यास तो हम बना लेंगे, त्रिज्या आ गई 7 तो व्यास कितना हो जाएगा 14, यहां लिख देता हूं व्यास 14 डबल। अब ऊंचाई के लिए क्या करें, आपको जो दिया हुआ था 2 पाई आर एच बराबर 264 वो वापस काम में लें। चूंकि अब आपको यहां पे आर का मान पता लग गया है इसलिए एच का मान भी तैयार हो जाएगा। तो अब आप एच निकालने के लिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर का मान 7 इंटू एच पता नहीं है, उसी के लिए काम चल रहा है। 7 से 7 कैंसिल, एच बराबर 264 बटा 2 इंटू 22, 2 से कट गया 132 बार और 22 छंग 132। ये 22 का टेबल जो हमने याद कर लिया है इसका भरपूर फायदा उठाएं और इस तरह से h बराबर आ गया 6, ऊंचाई आ चुकी है 6। और जब दोनों तैयार हैं तो आपको कहीं डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको निकालना है व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है, 14:6 है।
और 14 और 6 2 से कटते हुए 7:3। आंसर 7:3 कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए आपका जवाब जो बनेगा वो होगा 7:3। बिल्कुल, अगर आप इस सॉल्यूशन को देख रहे थे तो आपको बहुत कुछ शायद समझ में आया होगा। एक बात नहीं, दो दो तीन तीन बातें थी। नंबर 1, पहले तो कैंसिल करके हमने आर निकाल लिया, आर से एच निकाल लिया। एक बात और सीखी, कैलकुलेशन को डील कैसे करना है, कैसे धीरे धीरे अनुमान बढ़ने लगेंगे, और अनुमान बढ़ने के साथ यहां व्यास 14 ऊंचाई 6 के साथ उत्तर है 7:3। अपने हाथों को फिर से तैयार कर लो। अगला प्रश्न बिना इंतजार, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके आपके सामने आ रहा है। बेस्ड ऑन बेलन, बेलन पर ही आधारित है। और इस समय आपको कहा गया है बेलन के आधार का व्यास, ध्यान रखना व्यास मतलब डायमीटर 42 है, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr, घूमता हुआ हिस्सा, वो कितना है? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालनी है इस बेलन की ऊंचाई कितनी है। जो जो दिए हुए हैं वो फटाफट से ताबड़तोड़ लिखें। आप भले ही 5 मिनट का समय लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास के दौरान आपका कंपटीशन अपने साथियों के साथ जरूर होगा विद इन द गिवन टाइम। हमेशा एक आभास भी होना चाहिए कि मुझे भी परीक्षा में बैठना है और गिवन टाइम में उत्तर देना है। निम्मा, आपने आंसर दिया है ये 4th ऑप्शन 12, या ये पहले का आंसर है? नहीं, ये शायद पहले का आंसर था। होपफुली, चलो चलो फास्ट। एनीवे, आंसर आ जाए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दें। आप मुझ तक एक ही माध्यम से पहुंच पा रहे हैं अभी। यस सर, ऑप्शन नंबर दिस इज ट्रू, चैट में डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। निम्मा ऑप्शन दे रही है 3rd ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई घोषित की गई है फ्रॉम निम्मा साइट। राइट राइट, बिल्कुल ट्रू। सुरभि कह रही है 10। ओके सुरभि जी, नमस्ते। नमस्ते हुआ ही नहीं आपका हमारा आज। नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, जो जो आते जाएं गुड इवनिंग तो लिख ही दें। कई बार डायरेक्ट 10 ऑप्शन के साथ, ये लीजिए सर मेरा गुड इवनिंग, रूप शंकर 10। चलिए, समय भी समाप्त हो गया यहां पे। रितिका कह रही है 10। ओके, बस मैं यहां पे रुक गया। और क्या क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी थी 21, बिल्कुल ठीक है ना। अगर व्यास यानी डायमीटर 42 है तो व्यास का आधा त्रिज्या 21, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πrh। ये दिया हुआ है 1320। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे थे हम, जो जो वैल्यू दे रखी है लिख देते हैं। 2 × 22/7 इंटू r का मान 21 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है वही तो पता लगाना है, h बराबर 1320। छोटी सी कैलकुलेशन थी और आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। वैसे 7 से हाथों हाथी काट दो 3 बार, h का मान निकालना है, अभी निकालेंगे। 1320 अपनी जगह बटा 2 × 22 × 3, 2 × 22 × 3, 22 छंग 132, ना 2 लिया ना 3 लिया, 22 लिया सीधा। 22 छंग 132, 60 बार, और 2 × 3 6 से कट गया 10 बार। बात लगातार बार बार कह रहा हूं, ये है। आप चेक कर लेना, आप स्वयं इस समय किस कैटेगरी के हैं? 2G, 3G, 4G, 5G, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तो सर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है मेरा? ढूंढ वो आपको स्वयं को डिसाइड करना है। नहीं आ रहा है तो लेके आए, लाना तो पड़ेगा। जॉब चाहिए हमें, और इसी साल के अंतर्गत चाहिए। इस साल का मतलब, अगर आप तैयारी की रिदम में हैं तो एग्जाम की वैकेंसी ढेर सारी है, इसी सेशन के अंतर्गत आपको सिलेक्शन चाहिए। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। विजय जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए सभी अभ्यर्थी आ जाओ अगले प्रश्न पर। आपके लिए अगला प्रश्न नहीं है, यह तो कह रहा है कि व्यवस्थित क्लासेस अरेंज्ड मैनर में चैप्टर वाइज लाइव फ्रॉम क्लासरूम अवेलेबल हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। जिस भी मोड में आने चाहो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और जितना भी आपका सिलेबस है वो गारंटी के साथ मैं पूरा करूंगा, और पूरा नहीं दिमाग में फिट करूंगा। ये मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा। और वैसे भी आज तो 18वां दिन चल रहा है,
महाभारत जैसा कुछ महसूस हो रहा है मुझे, तो ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। एक लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय का मतलब एक परपेंडिकुलर बेलन है, सिलेंडर, सिलेंडर बेलन, इसकी ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88। आपको निकालनी है इसकी त्रिज्या बराबर क्या। आप ये मत समझना मैं आपको बहुत ज्यादा समय दूंगा, बिल्कुल एक मोमेंट भी इससे ज्यादा रुकूंगा नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आप अपना आंसर गिवन टाइम में दीजिए फटाफट से, फास्ट मूवमेंट मस्ट बी फास्ट वन। और एक आप अपने अपने मित्रों को जरूर से बार बार रोज कहता हूं, रोज कहने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, आप समझदार अभ्यर्थी हैं, इस मायने में मत सोचना कि यहां पे कोई मुझे संख्या बढ़ानी है। आपका मेन मकसद होना चाहिए कंपटीशन बढ़ाना है। कंपटीशन, जितना अच्छा प्रतिस्पर्धा होगी उतना मजा आने वाला है। और मुलेश ने आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन 4। ओके, ये एक है कि ऑप्शन नंबर 1 है कि 1 है, एक तो आप ऑप्शन में व्यक्त कर दो। रूप शंकर ने 1 सेंटीमीटर कहा है। आंसर के लिए जो समय दिया वो समाप्त हो गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां पे 1 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन का 1 सेंटीमीटर है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। तब तक मैं आपका साथ कुछ इस तरह से दे देता हूं। ऊंचाई बराबर 14, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर एच बराबर 88। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो मुझे पता लगाना है आर एज इट इज, और ऊंचाई दे रखी है 14। वैसा का वैसा प्रश्न था जो अभी किया था, साधारण सा प्रश्न हो गया, 7 से कट गया 2 बार, 7 दूनी 14, आर बराबर 88 सामने बटा 2 इंटू 22 इंटू 2, 2 इंटू 22 इंटू 2, 22 दूनी 44 इंटू 2, 88 से 88 कैंसिल हो गया और ये आ गया आर। आर बराबर 1 है। अब ऑप्शन तो 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आप सभी जने सहमत होंगे, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन 1 सेंटीमीटर। रौनक बिल्कुल सही तरीके से इसको पेश कर रहे हैं, गुड वन। चलिए, विजय ने भी आंसर दिया है फर्स्ट, और काफी सारे आंसर्स आए हैं, दैट्स गुड टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन में ऊंचाई पूछ लिया, दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या पूछ लिया, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है वो देखो। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको संतुलन रखना है, दिमाग लगाना है। कैलकुलेशन बहुत हैवी नहीं है, आसानी से की जा सकती है। समय उतना ही दूंगा जितना दे रहा था। एक बार बातचीत जरूर कर लेता हूं। क्या दिया हुआ है, 2 बेलन है ए और बी, इनके अर्ध व्यास हाफ ऑफ द डायमीटर, सेमी डायमीटर, यानी त्रिज्या दे रखी है। यूं समझो, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, रेडियस। किस अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में। 2 बेलन नाम ए और बी, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात 3:2 है। आगे इनकी ऊंचाइयां n अनुपात 1 के अनुपात में, ये पता नहीं है n अनुपात, ये पता है 1। अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है। ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है। राइट, आपको n का मान पता लगाना है। इतनी देर तो मैंने वैसे ही आपको दे दी है, और आप सोच रहे हो कि सब मैं ही समझा दूंगा। नहीं समझाऊंगा, लेकिन 1 मिनट का मौका उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको लगता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, हमें 1 मिनट का मौका मिलना चाहिए। तो ये मौका तो सबके लिए है, ये मौका सबके लिए है, क्योंकि प्रयास पहला आपकी तरफ से ही होना चाहिए। इससे एक बात होती है कि आप उसमें पता लगा पाते हैं मेरी दिक्कत कहां रही है, समझते वक्त बहुत इजी गोइंग आप उन पॉइंट्स को पिक कर पाते हैं। चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, आ जाए तो जल्दी से बताना। यहां पर लगभग
20 सेकंड बचे हैं। ओके, आंसर आया है फर्स्ट ऑप्शन, 1 4/3। दैट्स ग्रेट टू वॉच। निम्मा रूपशंकर, और भी आएंगे इसका मतलब। गुड गोइंग फास्ट। ये हमारी एग्जाम की तैयारी को भी बताता है, कितनी तैयारी और करना है ये भी बताता है। हर तरह से टेस्टिंग है इस क्लास में, और समय आपका इंतजार नहीं करेगा। और मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि हम यहां पे लाइव टेस्ट दे रहे हैं, रोज एक टेस्ट हो रहा है। फिलहाल तो आप कंडीशन पे जाना। 2 बेलन ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2, ये 3 तो ये 2, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात n/1। n का मान अभी पता नहीं है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। आपको एक कंडीशन दी है, ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है। देखो सबसे पहले इसको लिखो, ए का आयतन ऐसे लिखना है आपको, ए का आयतन है बराबर किसके बराबर, बी के आयतन का, बी के आयतन का कितना गुना, का मतलब इनटू, इसका कितना गुना, 3 गुना, राइट। तो फाइनली ए का आयतन बी का आयतन जो भी है उसका कितना गुना है, 3 गुना है। अब इसका मतलब आपको पहले तो इनको अनुपात में सेट करना है, आयतनों को अनुपात में सेट करें। कैसे सेट करें, आप एक काम करें, ए का आयतन बराबर बी के आयतन का 3 गुना। इस बी के आयतन को यूं का यूं नीचे लिख रहा हूं। तो देखो ए का आयतन बटा बी का आयतन, ध्यान से देखना, बाद में ट्रिक निकाल के बताऊंगा आपको मैं, पूरी मैथ्स के दौरान काम आएगी। 3/1 ऐसे लिखना है आपको, ए का आयतन बराबर बी के आयतन का 3 गुना, का मतलब इंटू 3। उसके बाद इसको नीचे लाया, ए का आयतन बटा बी का आयतन बराबर 3/1, मतलब ए 3 है तो बी का मान कितना है, 1 है। ये आपको लिखना है। अब वैल्यू वगैरह मैं लिखूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एग्जाम में इतना कर पाऊंगा मैं, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुनना। ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, इसमें ए का, यहां पे ए का आयतन यानी समझो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बी के आयतन का कितना, 3। आप डायरेक्ट लिखो ए बटा बी, डायरेक्ट लिखना। और क्या करना है बताता हूं, ए का आयतन अनुपात बी का आयतन, ए बटा बी, जो इसके साथ 1 है वो तो चला जाएगा नीचे, और जो 3 है वो आ जाएगा ऊपर। रिपीट कर रहा हूं, ए का आयतन बटा बी का आयतन, ए के साथ जो भी कोफिशिएंट है 1 वो चला जाएगा नीचे, बाकी बचा ऊपर। तो ए और बी के आयतनों का अनुपात कितना हो गया, 3/1। और एक बार अगर आपने ये लिख दिया तो अब ए का आयतन बनाओ, πr² बटा पाई बड़ा आर स्क्वायर बटा, सॉरी इंटू बड़ा एच बराबर 3/1। सॉल्यूशन जारी है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर छोटा इंटू एच, पहले बेलन की त्रिज्या ए की और उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 और n। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इस r की जगह 3 का स्क्वायर इंटू n, ये वाला n ऊंचाई, बटा r² h। देखो दूसरे बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 2 और 1 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 1 बराबर सामने कितना है, 3/1। आपको n का मान निकालना है तो लिखते जाना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू n बटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 बराबर 3/1। लास्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 4 ऊपर, 3 इंटू 4/9। सॉल्व करें तो कट गया 3 बार और उत्तर तैयार है 4/3। हमारा उत्तर तैयार है 4/3। n का मान है 4/3। ऑप्शन सर्च करो, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये जितने भी आंकड़े आप देख रहे हैं ये परीक्षा में दिए गए क्वेश्चन से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है आपके साथ में कि मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न बनाऊं, आपको लुभाने के लिए अच्छे प्रश्न बनाऊं। नेवर। प्रश्न ऐसे के ऐसे आते हैं और आपको ऐसे के ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन जहां पे मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा था वो था ये, ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, इसको तुरंत अनुपात में व्यक्त करो, a बटा बी बराबर 3/1। और जब मैं अनुपात आपको समझाऊंगा
तो ये बात और गहराई से आपकी समझ में आएगी। फिलहाल आंसर देने वाले काफी सारे अभ्यर्थी थे, ऑप्शन नंबर 1111 बिल्कुल ठीक है। तो चलो बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम लिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखो आंकड़े बहुत अच्छे हैं और आप मत सोचना मैं आप पर कोई रहम करने वाला हूं। अगर आपका एग्जामिनर आप पे दया करता तो मैं भी कर देता। 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है। उसके लिए कितने वैसे वाले सिक्के जो आपको दिए हुए थे, इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई, कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ये शब्द आए इसको पिघलाकर ये बनाना है तो समझ जाना हम आयतन को डील करने वाले हैं। एक आयतन दूसरे आयतन में परिवर्तित होने वाला है, इमेज बदलेगी, केवल आकृति बदलेगी, आयतन तो उतना का उतना ही रहेगा। मैं जो कह रहा हूं वो वापस सुनना कि जब कभी भी एक आकृति दूसरे में परिवर्तित होगी तो आकृति बदल सकती है लेकिन उनके आयतन हमेशा सेम रहते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आपको पहला मौका आपके लिए दे रहा हूं और वो पूरे 1 मिनट का समय है, जबकि 1 मिनट मैं वैसे ही आपको दे चुका हूं। नमस्ते रोशन जी, आप आ गए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। लेकिन यह भी बता दो लेट क्यों आए, क्योंकि क्लास तो समाप्ति की ओर चल रही है, अब सेशन एंड की तरफ है, बाद में देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है देखना, लेकिन कोशिश करो, बार बार कह रहा हूं, लाइव सेशन में पेन और कॉपी के साथ। चलिए फिलहाल यहां पे रूप शंकर ने आंसर दिया है 640 सिक्के चाहिए सर। ओके, बाकी अभ्यर्थी जल्दी से, क्विक, जल्दी, फास्ट, समय मात्र 15 सेकंड यहां से। ये टिक टिक, घड़ी की टिक टिक रुकती ही नहीं है और रुकनी भी नहीं चाहिए। समय तो समय होता है, आप समय का भरपूर दोहन करें, वो आपको जबरदस्त प्रोडक्टिविटी देगा। ये लीजिए समय समाप्त, और समय कह रहा है कि 5:15 बजे रोज आ जाया करना। हम इस समय बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। दिया हुआ ये है कुछ सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं पता नहीं है, वही तो पता लगा रहे। मैं तो कह रहा हूं x सिक्के हैं, x सिक्के हैं, इनको पिघलाकर बनाया गया एक लंबवृत्तीय बेलन। ध्यान रखना एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है, कभी कभी 2-3 भी बना सकते हैं। तो आपको इस समय आदेश मिला है कुछ सिक्के लो, 1 2 3 4 मोटे खूब सारे सिक्के ले लिए, उनको डाल दिया भट्टी में, पिघल कर मटेरियल बाहर आया, उस मटेरियल को माउल्ड किया और एक बेलन बना दिया। तो कुछ सिक्के, x सिक्के बराबर एक बेलन। अब इसका मतलब क्या हो गया, x सिक्कों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ x कॉइंस इज इक्वल्स टू एक बेलन का आयतन। बस इतना सा काम करना है, ये बेसिक्स हैं। अगर आगे विशाल गंगा नदी है तो ये गंगोत्री है, ध्यान रखना, उद्गम है, यही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो x सिक्कों का आयतन बराबर एक बेलन का आयतन। अब सिक्कों के संदर्भ में देखो, उसकी त्रिज्या r है और उसकी मोटाई, मोटाई मतलब ऊंचाई मान सकते हैं, वो 0.2 सेंटीमीटर है। आंकड़ों पे वर्कआउट करो, आंकड़ों पर अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन करनी है। 0.75 इसको 3/4 लिखेंगे, कोशिश करें इस भिन्न के फॉर्मेट में आए, और 0.2 का मतलब 1/5 ऐसे हटा दो, 0.2 का मतलब 2/10 का मतलब कट कटा के कितना गया 1/5। तो फाइनली मैं बोलूंगा 0.2 का मतलब भी 1/5। काम में लेंगे इन आंकड़ों को, यूजफुल है, क्योंकि अब आएगा मजा कैलकुलेशन का। तो x सिक्कों का आयतन, x इंटू सिक्कों का आयतन, आयतन क्या होता है πr²h। एक बार तो लिख लो πr²h। ये सिक्कों के संदर्भ में उसकी त्रिज्या और ऊंचाई है, बराबर एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई
बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, ये बेलन के आर और एच हैं। इससे पहले कि हम आंकड़े फटाफट भर दें, एक काम करो, मान तो एक्स का चाहिए ना, एक्स को यहीं रहने दें, बराबर इस पाई आर स्क्वायर एच को नीचे ले जाओ। तो देखो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच बटा पाई ये छोटा आर स्क्वायर एच, क्या फायदा हुआ, पाई से पाई तो कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर एच बेलन वाला आर है बटा नीचे सिक्कों वाला आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू प्लेस करना शुरू करें, और वैल्यू भरने में आपको ध्यान देना है बहुत सावधानी पूर्वक। ये आर और ये एच बेलन वाले हैं, बेलन की देखना त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या आपको बेलन की त्रिज्या पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ये रही, बेलन की त्रिज्या 3, तो यहां लिख रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू बेलन की ऊंचाई कितनी है 8, ये रही 8 बटा, अब नीचे सिक्कों की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई, सिक्कों की त्रिज्या 0.75, 1 मिनट 0.75 का मतलब 3/4 है, तो 3/4 कितनी बार लिखना है, 2 बार, ये इंपॉर्टेंट था। आप कैलकुलेशन में पॉइंट को भटक नहीं मत दो, आर स्क्वायर का मतलब 0.75 का स्क्वायर यानी 3/4 इंटू 3/4 इंटू एच ऊंचाई कितनी है 0.2, 0.2 को भी लिख लो 1/5। कैलकुलेशन को जितना आसान बनाओगे उतना फायदा है। और अब सॉल्व करो, नीचे वाले 4 इंटू 4 इंटू 5 कहां जाएंगे, टॉप पे, तो 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, ये तो गए ऊपर बटा नीचे कौन बच गया 3 इंटू 3 इंटू 1। सॉल्यूशन का वक्त है 3 3 से 3 3 कैंसल, 8 चौक 32 और 4 पंजा 20, और 32 इंटू 20 का मतलब उत्तर तैयार है 640। 640 सिक्कों की आवश्यकता होगी, ऐसे आपको ट्रांसफर करना है। साइंस की क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं, अटेंड कर रहे थे, दैट्स गुड रोशन। और ये इस समय तो आपका उत्तर आ गया है, और इस समय सिक्कों की संख्या कितनी है 640, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपको क्लिक करना है। और कारण क्या है वो तो आपके सामने 0.75, 3/4, 0.2, 1/5 इसका यूज करना, और उसके बाद x सिक्कों का आयतन बराबर 1 बेलन का आयतन। ऐसे प्रश्न आपको ढेर सारे और भी मिलते रहेंगे, रोज ऐसा सेशन चलता रहेगा। लेकिन वक्त हो चला है इस समय एक और क्लास का, हिस्ट्री, बहुत जल्दी इतिहास आपके सामने होगा, और प्रेजेंट करने वाले हमारे फैकल्टी मेंबर रहेंगे कौन, गोविंद सर, सुपर। तो आप अगर सीईटी या आरएएस या फिर आपको लगता है रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगले सेशन को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी पढ़ाई इस चैनल पर लगातार यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद। आप पढ़ाई को एंजॉय करते रहें, खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सर्दियों में खूब खाएं पिएं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना मत